Okay, class 8, how are you? I hope you all will be fine, guys. So today we are going to discuss the new chapter, that is chapter number 17. Okay, where we have discussed the solar system, our solar system. Okay, तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे चीज़ें शामिल हैं, उनकी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और वह कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके करेक्टर क्या है और वो कहाँ पास लोकेटेड हैं और किस तरीके से वह एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इन सारे चीज़ों को अपन लोग इस क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, यूट्यूब चैनल से भी आप जा करके देख सकते हो। ये अपना आज का जो सेशन है वो पहले वेबसाइट से पहले यहाँ। ओके, चलिए बात करते हैं। ओके, दिस वन दैट इज़ आवर सोलर सिस्टम। ओके, तो सोलर सिस्टम पे कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है देखते हैं। यस, स्टार्च और सोलर सिस्टम, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 ओके ऑफ 8th क्लास, दैट इज़ द ऑल स्टार। आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्टार्स किस तरीके से दिखाई देते हैं नाइट के टाइम पे। आप लोगों को आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज़ अ सोलर सिस्टम। कितने अलग अलग तरीके से जितो प्लैनेट है वह आपके अरेंज है। दैट इज़ अ सन, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा सन। सेकेंड वाला क्या कहलाता है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ओके, और थर्ड नंबर वाला आपका क्या कहलाता है बेटा? अर्थ, अर्थ। देन मून, मून। ओके, मून की बात क्या आता है? सॉरी, नॉट मून, ये आ जाएगा आपका मार्स। मून बोल रहा हूँ मैं, मार्स। उसके बाद मार्स, देन उसके बाद जो है पूरी ये सीक्वेंस लगातार बढ़ती रहती है जिसमें अलग अलग प्लेनेट आपको दिखाई देते हैं। आगे एक एक करके बढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। यस, बात करते हैं स्टार्च और सोलर सिस्टम की, जिसमें हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को समझना है उसके बारे में। Solar stars in the solar system, the object which exist in the sky are called the celestial body या celestial object। मतलब वो सारे चीज़ें जो कि आपके स्काई में देखने को मिलती हैं और एग्जिस्ट करती हैं वो ऑब्जेक्ट, ओके, उनको हम celestial body बोलते हैं। सैटेलाइट लाइक अ मून, जैसे कि ये सब सैटेलाइट कहलाते हैं उनके, मून, प्लैनेट लाइक अर्थ एंड एस्ट्रोनॉइट्स एंड कॉमेट्स। ओके, मेट्रियोट, ये क्या कहलाता है आपका? मेटियोरॉइड्स, स्टार्स, ओके, एक्सेट्रा आर द कॉल्ड सेलेशियल बॉडी। तो ये सारी चीज़ें सेलेशियल बॉडी में, वो सारी चीज़ें जो आपके अर्थ स्काई में एग्जिस्ट करती हैं उनको सेलेशियल बॉडी बोला जाता है। और जिसमें शामिल हैं आपके, ये मैंने नाम लिए, जैसे कि मून, प्लैनेट हो गया, अर्थ एस्ट्रॉइड हो गए, कॉमेट्स हो गए, ओके, मेटियोरॉइड्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एक सेलेशियल बॉडी कहलाते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरियस सेलेशियल बॉडी। अपन लोग जो इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे और अलग अलग तरीके के सेलेशियल बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, दिस वन। ओके, दैट इज अ नाइट स्काई। नाइट स्काई दैट मीन्स रात के समय पे हमारा जो स्काई है वह किस तरीके से दिखाई देता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। द वेरियस सेलेशियल बॉडी ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी ईजिली इन द नाइट स्काई आर स्टार्स, प्लैनेट, मून एंड द मेटेरॉइड्स, शूटिंग स्टार्स। ओके, तो नाइट के टाइम पर नाइट स्काई में अपन लोग रात में बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं, जिसमें आपके शामिल है बच्चों क्या कि स्टार्स को रात में देख पाते हैं अपन लोग, प्लैनेट को, कुछ प्लैनेटों को रात में देखा जा सकता है, मून को आप देख सकते हो, मेटेरॉइड्स को देख सकते हो। मेटेरॉइड्स के मतलब क्या है? जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, ऐसा जो एकदम से भागते हुए दिखाई नहीं देते, शूटिंग स्टार्स वो। ओके, इनको सबको अपन लोग नाइट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और स्टार्स इज दैट दे अपेयर टू अ ट्विंकल इन द स्काई। मतलब यदि मैं स्टार्स की बात करूं तो स्टार्स का इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है या बिहेवियर है या प्रॉपर्टीज़ है, तो उनका ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि वह रात में ट्विंकलिंग करते हैं। ओके, बट आपका यहाँ ट्विंकलिंग क्यों करते हैं ये वाले चैप्टर को शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देना चाहता हूँ। जो वो है दैट मीन्स स्टार है, उससे आने वाले जो रेसेस रहते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को अंदर हिट करते हैं से, और एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है बच्चों। तो डस्ट पार्टिकल से होकर के कभी ये एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं तो इनके जो रूट है वह कभी जिग जैग टाइप से होने लगती है। ओके, जिग जैग टाइप से तो होने लगती, बात अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अर्थ के ऊपर कोई खड़ा व्यक्ति, ओके, उसके ऊपर जब कभी ये रेसेस पड़ती हैं तो उसको जिग जैग तरीके से रेसेस पड़ती हैं। कभी कुछ जगह हाई लाइट पड़ता है, कुछ जगह लो लाइट पड़ती है, डिम लाइट पड़ती है, और इस वजह से उसको कुछ हिस्सा जो लगातार इस तरीके के डिम लाइट का होना, हाई लाइट का होना, इससे जो है उसको ऐसा लगता है कि लाइट जो स्टार्स है वह क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं समझाना था, ये 10th का आपका हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे।
देखते हैं, मून्स इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी इन द नाइट स्काई। तो मून जो है एक प्रोनोमिनेंट ऑब्जेक्ट है जिसको हम रात के टाइम पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, जो प्लैनेट रहते हैं बच्चों सच एस अर्थ, मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर, ओके, तो मार्स, ये ट्विंकलिंग नहीं करते। जो प्लैनेट है वह ट्विंकलिंग नहीं करते, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं। ओके, जब ट्विंकलिंग नहीं करते तो क्या है इसके बारे में, दे आर मच है मोर हैवियर, और इसलिए ट्विंकलिंग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मच हैवियर होते हैं टू द अर्थ देन द स्टार्स और अर्थ के कंपेरिजन पे, इसी वजह से ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हो नाइट का वो है डायग्राम है, किस तरीके से जो आपके नाइट स्काई है वह आपको दिखाई देती है, उसके बारे में है ये। ओके, तो नाइट स्काई को समझना, नाइट स्काई को देखना बहुत ही एक ब्यूटीफुल वाला एक्सपीरियंस होता है, और आप बिल्कुल इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्यूटीफुल वाला एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए दैट इज अ स्टार्स, ये स्टार्स देख सकते हो, ये स्टार्स देख सकते हो, दैट इज योर अर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, बात करते हैं स्टार्स की, तो स्टार्स से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जो हमारा सेलेस्टियल बॉडी को जानने की जो उत्सुकता है, और चैप्टर नंबर 17 जिसमें कि हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्स से स्टार्ट करते हैं। स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट। ओके, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडी का एक हिस्सा है। दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और लाइट एमिट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट एमिट? दैट मीन्स लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एमिट करते हैं देयर ऑन। द स्टार्स अपेयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अवे। ओके, पहली बात तो हमने देखा कि जो स्टार्स हैं वह लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ये सेलेस्टियल बॉडी का एक हिस्सा है। दूसरी बात ये कि हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर लोकेटेड है, बहुत दूरी, करोड़ों किलोमीटर, करोड़ों मिलियन किलोमीटर दूर हैं। ओके, इसी वजह से हमें वो छोटे साइज में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सन इज द आल्सो अ स्टार, मतलब जो सन है वह भी एक तरीके का स्टार ही है। ओके, बट वो बाकी स्टार के कंपेरिजन में थोड़ा सा पास में, इस वजह से हमें वो चीज़ें इतनी बड़ा दिखाई देता है। ओके, विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ, वो हमारे अर्थ के पास में है, इसी वजह से वो हमें बड़ा दिखाई देता है। द सन लुक मच बिगर एंड बिगटर बिकॉज इज मच नियर टू अस देन एनी अदर स्टार्स। ओके, तो जो आपका सन है वह भी एक तरीके का स्टार है, और वो हमें बहुत बिगर दिखाई देता है इसलिए क्योंकि बहुत अर्थ से वो बहुत ज़्यादा करीब में है। जबकि बाकी स्टार्स की बात करूं तो बाकी स्टार हमसे करोड़ों और अरबों किलोमीटर दूर हैं, इसी वजह से वो चीज़ें से छोटे दिखाई देते हैं। स्टार के कंपेरिजन में बात बोली जाती है कि काउंटिंग क्या है, किस तरीके से, तो देखिए, थ्रू द स्टार्स आर द प्रेजेंट इन द स्काई इवन ड्यूरिंग द डे time, but we cannot see them during the day because of the bright light of the sun. Okay, तो जो आपके स्टार हैं वह आपको दिन के समय भी दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के समय में सन का इतना ज़्यादा ब्राइटनेस होता है कि उन छोटे स्टार्स की जो लाइट है वह उनके अंदर समा जाती है और हमें केवल सन की लाइट को ही अपन लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्टार अपेयर टू बी मोर मूव इन द स्काई from east to west direction. Okay, this apparent motion of the star in the sky from east to west is due to the rotation of the earth from the west east on its axis. Okay, तो यहाँ बोला गया है कि हम सेलेस्टियल बॉडी को ज़्यादातर, जैसे उसमें शामिल करूँ मैं स्टार को, तो स्टार को हम चलते हुए देखते हैं, कभी वो इधर रहता है फिर धीरे 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 करके मूव होता जाता है। तो एक्चुअली स्टार मूव नहीं हो रहे हैं, जो हमारा अर्थ है वह रोटेशन कर रहा है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमें स्टार जो होते हैं वह मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे, पोल स्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल स्टार? पोल स्टार किसको बोलते हैं? द स्टार विच अपेयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द पोल स्टार, मतलब एक ऐसा स्टार जिसको हम स्टेशनरी तौर पर, वास्तविक तौर पर अच्छे से देख पाएं अर्थ से, इसको हम स्टेशनरी स्टार बोलते हैं। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यस, पोल स्टार किसको बोलते हैं? तो पोल स्टार के बारे में यहाँ से ये वाला ऊपर वाला लाइन आ जाएगा। पोल स्टार के बारे में दूसरी बात क्या बोली गई है कि जो पोल स्टार होते हैं वह अपेयर होते हैं टू बी द स्टेशनरी, स्टेशनरी की जगह, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये स्टेशनरी या पोल स्टार है अपने पोजीशन में किसी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं लेते। ओके, पोजीशन में चेंजेस नहीं लेते विथ टाइम, टाइम के साथ में अपने पोजीशन पर चेंज नहीं लेते, बिकॉज इट्स
बिकॉज इट्स लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच फिक्स्ड इन स्पेस डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, तो ये एक्चुअली इसलिए वजह से है क्योंकि अर्थ के पोल में लोकेटेड रहते हैं, तो पोल में लोकेटेड होने के बाद अर्थ के रोटेशन का कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसी वजह से ये जो पोल स्टार होते हैं उनके पोजीशन में किसी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं आते। आगे बढ़ेंगे। ओके, ये अच्छे से देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से दिखाया गया है क्या है कैसा है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, दैट इज़ अ पोल स्टार। यहाँ अब मैं वही बात बता रहा था कि ये आपका यदि अर्थ है, ओके, तो अर्थ का आधा हिस्सा जो यहाँ से दिख रहा है दैट मीन्स ये डे वाला टाइम है। ओके, और जो हिस्सा काला दिखाई दे रहा है वो वाला नाइट वाला टाइम है। ओके, तो पोल क्या होते हैं, इसके एक्सिस, मतलब वो वाला जो स्टार है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है जिसको पोल स्टार बोलते हैं, उसके पोजीशन में टाइम के साथ चेंजेस नहीं आते। ओके, बात सही है। आगे बढ़ेंगे। यस, हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, डिस्टेंस इन द यूनिवर्स लाइट ईयर। ओके, कि अपन लोग जो स्टार को, प्लेनेट को अर्थ से कितनी दूरी पर है वह, उसको मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट दिए गए हैं। जैसे छोटे लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर होता है, थोड़ा सा बड़ा लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास मीटर होता है, और बड़े बड़े लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास किलोमीटर होता है। लेकिन जो सेलेसियल बॉडी होते हैं वह तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो इसको मेज़रमेंट करने के लिए किलोमीटर भी बहुत छोटा यूनिट है। तो हम इसके कंपैरिजन पे अपन लोग साइंस के लैंग्वेज में और साइंस के जो वर्ल्ड है उसमें हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो लाइट ईयर होता क्या है इसके बारे में बोली गई। देखिए, लाइट ईयर के बारे में कैसी बात है, द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस सेलेसियल बॉडी जैसा लाइक स्टार और प्लैनेट आर द एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ 1 ईयर। ओके, अब यहाँ देखिए कि अपन लोग जो है सेलेसियल बॉडी के जो डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ओके, ये एक तरीके से किलोमीटर तरीके से जो यूनिट है डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का, तो बहुत लंबा डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए अपन लोग लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं लाइट ईयर होता क्या है, इसके बारे में आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे लाइट ईयर है क्या। 1 light year is equal to the distance which are covered by the 1 years by the light. Okay, that means एक लाइट वर्ष जो है एक साल में क्या लिखा है, 1 light year is the distance, वह डिस्टेंस है 1 light year, वह डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा एक साल में। एक साल में जितना लाइट ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ओके, वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी लाइट ईयर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द 9 पॉइंट, और इसको अप्रॉक्सीमेटली साइंटिस्टों ने कुछ मेजरमेंट यूनिट दे दिए हैं और उसको मेजर कर लिया है कि एक साल में लाइट द्वारा चली गई दूरी, दैट मीन्स कवर किया गया डिस्टेंस, एक साल में लाइट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस वो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट द 9.46 मल्टीप्लाई 10 to 10। ओके, ये होता है 1 लाइट ईयर टू दी पावर 12, मतलब इसके पावर 12। तो आपसे यदि पूछा जाता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द 9 कितना है बट्टो 46 मल्टीप्लाई 10 to the पावर 12, 10 to the पावर 12। ओके, ये होता है आपका 1 लाइट ईयर का वैल्यू। ओके, ये आपसे पूछा जाता है हमेशा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब लाइट ईयर क्या है, एक तरीके का यूनिट है डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का। आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार इज द प्रॉक्सिमा, मतलब प्रॉक्सिमा। ओके, यहाँ देखिए कि जो अर्थ के सन के बाद जो पास वाला कोई स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंट यूरी, प्रॉक्सिमा सेंट ओरी। ओके, ये पास वाला है, अर्थ सन के बाद जस्ट पास वाला जो आपका स्टार है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमा सेंट यूरी। ओके, जिसका डिस्टेंस बिटवीन प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द 4.3 लाइट ईयर। ओके, तो जो वह स्टार जो कि सन के बाद पास में है, ओके, जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ओके, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो उसका जो लाइट ईयर है वह होता है 4.3 लाइट ईयर के आसपास अर्थ से दूरी पर है। आगे बढ़ेंगे। ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बेटा, ये आपका नाइट में स्टारों का पूरा समूह दिखाई दे रहा है जिसमें प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी है उसका इस तरीके से है। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है क्योंकि सन के बाद यही ऐसा तारा है, स्टार है जो कि अर्थ के पास में है, 4.3 लाइट ईयर। ओके,
आगे बढ़ेंगे। ओके देखिए, ओके इसमें हमें कुछ चीज़ें नहीं समझना, आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ कॉन्स्टेलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेलेशन? ओके देखते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार विच अपेयर टू फॉर्म सम recognizable shape or the pattern is known as the constellation। ओके आप समझिए, यहाँ तक लिखना है आपको। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है स्टारों का वह ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर शेप का बना लेता है। शेप मतलब शेप ऑफ स्टार ही कह सकते हो। आपने देखा होगा ना, आपको बोला जाता है कि आकाश में देखिए सप्तऋषि दिखाई देता है, हाथी वाला स्ट्रक्चर का स्टार दिखाई देता है, हाल बना हुआ दिखाई देता है, ओके फ्लैग टाइप से। तो वही है जिसको अपन लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन का मतलब वही है, द ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक पर्टिकुलर शेप निकाल के बनते हैं। ओके ईच कॉन्स्टेलेशन इज हैज बीन द दैट इज अ given a name given a name of the signifying an animals or human on the some other object night it appear to the बेशम्बल। ओके तो यहाँ बोला गया क्योंकि जो कुछ कॉन्स्टेलेशन हैं उनका कुछ नाम दिए गए हैं जो कि अलग अलग तरीके के नाम हैं, वो कहाँ हैं और कैसे हैं देखते हैं। ये है बच्चों, ओके तो ये सैगिटोमस है जो एक इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको। टॉरस है, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसमें अलग अलग तारों को जोड़ करके बनाया गया डॉटेड। ओके गेमिनी 1 2 3 ऐसे डॉटेड को बना करके कुछ पुरुषों जो इंसान है उस तरीके के स्ट्रक्चर बनाई गई है, दैट इज अ कैंसर। ओके और ये होता है आपका ल्यू, दैट मीन्स शेर के जैसे दिखने वाला। देखो ये ऐसे ऐसे स्टार्स अलग अलग बगल रहते हैं जिसको हम इस तरीके के जो ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन है उसको हम ऐसा नाम दिए गए हैं ल्यू। वर्गो ओके ये इस तरीके से 4 पाई तरीके से। इसको देखिए लाइब्रा ये है। बिच्छू के स्कॉर्पिया बोलते हैं, बिच्छू के जैसे दिखने वाला, जिसमें ये सारे स्टार इस पैटर्न पर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है आप देख सकते हो, एरिस ये इस तरीके का है। कैम्पिनिकॉम ये इस तरीके से है। ओके ये कुछ स्टारों के शेप हैं। ओके बाकी चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।